मागणी होती की तुम्ही या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू द्या, 500,000 रुपये काय असतील ते तुम्हाला लेखी देत आहेत पॅरेंट्स लोक, तुम्ही त्यांचा रिझल्ट होल्ड करा, पण परीक्षेपासून त्यांना वंचित ठेवू नका. अशा प्रकारे या शाळेने जो काही गैरप्रकार केलाय याच्यावर शिक्षण अधिकारी, गट विकास अधिकारी, ब्लॉक एज्युकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एज्युकेशन ऑफिसर काय कारवाई करतात आम्हाला बघावं लागेल. नाहीतर हेच पॅरेंट्स घेऊन आम्ही इथं आंदोलन उपोषण करू किंवा तहसीलदार कार्यालयासमोर उपोषण करू, या सर्वांना घेऊ. एक मिनट हाँ. मेरे बेटे का सिर्फ 1000 का फीस बचा है. उन लोग को मैंने बात करी इससे पहले भी आके, तो वो लोग बोलते कि नहीं बिठाएंगे, हमारी ट्रस्टी ने मना करे. आपके बच्चे का फीस कितना है पूरा? 11,600 है. मैंने लगभग पूरा 10,000 भर दी, स्टार्टिंग में 600 भरे, अभी सिर्फ 1000 रुपये बचा है. और मेरी बेटी का भी भरने का, उसका 5,000 बोली तो नहीं ले रहे थे, बोले एक साथ में चाहिए पूरा बाकी का 10,000 इसका पूरा भरेंगे तो लेंगे. कब एग्जाम आ जाए इसको भी नहीं बिठा रहे एग्जाम में. अभी वर्ल्ड वॉर की वजह से जो भी महंगाई है, पेमेंट मिल रहा नहीं है, गैस महंगा, तो उधर से फीस कैसे भरेंगे? 500,000 हम लोग दे रहे हैं ना, नहीं दे रहे ऐसे बोल रहे नहीं है ना. आप उनका एग्जाम लो, उनका रिजल्ट होल्ड करो, जब पैसे देंगे तब रिजल्ट दो ना. लेकिन एग्जाम को डिले करना ये कहाँ का कायदा है? ये बात हम आप लोगों का क्या बोलना, बोलो. आपका बुक का क्या इश्यू आपका? अगर बुक हमारे पास है, बहुत सारी बुक है, हमने साल में 12 बुक देते हैं. अगर उसमें से 6 बुक ही लगी तो और एक्स्ट्रा बुक हम क्यों ले? वो बुक का और क्या होगा? और अगर हम कहीं और से बुक ले रहे तो तुम बोलते तुम बुक भी नहीं ले रहे, पैसे भी नहीं ले रहे हो. इवन टाई, बेल्ट, सॉक्स, बुक्स और जो भी एसेसरीज लगती हैं स्कूल में, वो सब बोले सब स्कूल से लो, कहीं से नहीं लो. ऐसे कहाँ? बाकी स्कूल में मैंने पता कि वहाँ से सिर्फ वर्क बुक लेने बोला है, ड्रेस भी बाहर से, नोटबुक भी बाहर से, टेक्स्ट बुक भी बाहर से. बट नहीं, इस स्कूल में क्या सब कुछ तुम स्कूल से लो. अभी ये कहाँ का रूल है, आप बताओ. मैं चेक भी देने को राजी था, ये चेक भी रिटर्न कर दिया मेरा. मैं बोला मैं चेक दे रहा हूँ आपको मैडम 5 तारीख को, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा. तो भी आपने चेक रिटर्न किया, तो मेरी गलती है. अभी ये लड़की रो रही है, मेंटल हाइसमेंट हो रहे, तो उसकी जवाबदारी मैं टीचर के ऊपर. अगर कुछ भी हुआ तो मैं कल का इनके ऊपर बिल ठोक दूंगा. मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं इनके ऊपर ठोकूंगा, क्योंकि बच्चा रो रहा है, जान जल रहा है, पढ़ाई के साथ में एक विषय के साथ में खेल हो रहा है. माझं असं म्हणणं आहे की आमचं कसं लिव्हिंगचं, आम्ही आता इथे राहत नाही आहे, ठीक आहे. मला लिव्हिंग हवं होतं एक्झामनंतर, पण त्या म्हणतात की लिव्हिंग नाही देणार कारण फीस पेंडिंग आहे म्हणून. ठीक आहे, तर फीस मी भरतो बोलतो, फीसचे एवढे काही नाही आहे. मला तुम्ही कबूल करा की फीस झाल्यानंतर लिव्हिंग देणार म्हणून. हां, तुम्ही एक्सेप्ट करा की नाही म्हणतात, फीस दिल्यावर ते मॅनेजमेंटला विचारतो बरं. त्यांचं काय म्हणणं आहे, LC देणार की नाही देणार विचारून सांगणार. पण आधी फीस भरा, जर फीस नाही भरा जोपर्यंत मला तुम्ही लिहून देत नाही. अच्छा, तुम्हाला रायटिंगमध्ये पाहिजे की तुम्ही फीस पेंटिंग क्लिअर केल्यावरती आम्ही LC देणार असं. बड़ा ग्रुप बनाओ, ठीक है. एक लेके अर्जी बना के उधर तहसीलदार को दे देंगे.